केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम और मंत्री केदार कश्यप के द्वारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के संदर्भ में दिए गए बयानों की कांग्रेस ने कड़ी निंदा की है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को अपनी धार्मिक आस्था के लिए अरविंद नेताम, केदार कश्यप या आरएसएस से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। दीपक बैज प्रकृति पूजक आदिवासी हैं, बूढ़ादेव महादेव के उपासक हैं। जीवन के चौथे पहर वानप्रस्थ की अवस्था में अरविंद नेताम आरएसएस की पाठशाला से झूठ बोलने की जो शिक्षा नागपुर से लेकर आए हैं, उसका बस्तर के ही आदिवासी नेता पर प्रयोग कर रहे हैं। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज जो दंतेश्वरी माई के अनन्य भक्त हैं तथा बस्तर दशहरा कमेटी के रूप से 5 सालों तक प्रतिवर्ष 75 दिनों तक माई की सेवा करते आ रहे हैं। कांग्रेस सरकार के समय सांसद के रूप में उन्होंने आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा दिया, देवगुड़ी घोटुल के संरक्षण एवं संवर्धन का काम किया। आगे उन्होंने कहा कि दरअसल अरविंद नेताम के उद्गार आरएसएस की पाठशाला से भले आए हैं, उसके पीछे अडानी और उद्योगपति की ये खींच है जो दीपक बैज के नेतृत्व में बस्तर से खनिज संपदा के लूट के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलनों को बर्खास्त नहीं कर पा रहे हैं। एनएमडीसी नगरनार संयंत्र के बेचे जाने के खिलाफ की जाने वाली पदयात्रा हो या बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती को बचाने की जाने वाली पदयात्रा है। हाल ही में बस्तर की खनिज संपदा के बंदरबाट के खिलाफ किरंदुल से दंतेवाड़ा तक की गई पदयात्रा, जिसमें हजारों की संख्या में बस्तरवासी इकट्ठा होकर बस्तर के हक की लड़ाई में अपनी एकजुटता प्रदर्शित किए, उसके बाद से ही बस्तर को लूटने की योजना बनाने वाले लोग तिलमिला गए हैं और बस्तर के ही वरिष्ठ आदिवासी नेता को मोहरा बनाकर पीसीसी अध्यक्ष के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करवा रहे हैं। राज्य में जब से भाजपा की सरकार बनी है, प्रदेश के शहरी एवं मैदानी क्षेत्रों में भी धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ गई हैं। भाजपा खुद धर्मांतरण को बढ़ावा देती है, फिर वर्ग संघर्ष करवाती है। विपक्ष में रहते हुए धर्मांतरण के नाम पर फसाद करने वाले भाजपाई पिछले 1.25 साल से प्रदेश में होने वाली धर्मांतरण की घटनाओं पर चुप्पी साध लिए हैं। यही नहीं, खबरें तो ये भी आ रही है कि धर्मांतरण करने वालों को सत्तारूढ़ दल का संरक्षण मिला हुआ है। जशपुर, बस्तर में धर्मांतरण की घटनाओं के बाद भाजपा की खामोशी इस बात का प्रमाण है कि इन घटनाओं को उसका समर्थन है। छत्तीसगढ़ में साई सरकार ने अपनी पहली बैठक में ही ये दावा किया था कि नया धर्म स्वतंत्र विधेयक का ड्राफ्ट तैयार है, 60 दिन के भीतर लागू हो जाएगा, लेकिन 1.25 साल बीतने के बाद आज तक मौन है। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को चुनौती देती है, वे धर्मांतरण को लेकर विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर श्वेत पत्र जारी करें। भाजपा जनता पार्टी की जब प्रदेश में सरकार रहती है, वे स्वयं धर्मांतरण को बढ़ावा देती है ताकि इस मुद्दे पर बयानबाजी करके मतों का ध्रुवीकरण कर सके। भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व से, सनातन से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी राजनीति करने के उद्देश्य से इस प्रकार की चीजों को प्रचारित प्रसारित करती हैं। छत्तीसगढ़ में भी धर्मांतरण की जो बातें हैं, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी ही है। वानप्रस्थ की उम्र में आरएसएस की पाठशाला से झूठ परोसना सीख कर आए हैं अरविंद नेताम। बस्तर की संपदा के लूट के खिलाफ दीपक बैज ने जो अलख जगाया है, उससे घबराए हुए उद्योगपति और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बैठे हुए नेता पीसीसी अध्यक्ष के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। और बेहद दुर्भाग्यजनक है कि इस दुष्प्रचार के लिए मोहरा एक वरिष्ठ आदिवासी नेता को बनाया गया है। दीपक बैज को अपने आस्था के लिए भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या फिर अरविंद नेताम की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। वे प्रकृति पूजक आदिवासी हैं, बूढ़ादेव महादेव में उनकी आस्था है। सांसद के रूप में 5 साल तक वे बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष रहे, पूरे 75 दिन तक मां दंतेश्वरी की सेवा करते रहे। सांसद के रूप में उन्होंने बस्तर में घोटुल और वहाँ के देवगुड़ी के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम किया है। तो दीपक बैज जी को केदार कश्यप, अरविंद नेताम, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। और धर्मांतरण तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, खुद धर्मांतरण करवाती है, खुद बयानबाजी करवाती है।
1.5 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, धर्मांतरण के खिलाफ अभी तक कानून क्यों नहीं बनाया, कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। और प्रदेश में सब ज्यादा चर्चा कब बनी, जब 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब। अब आज भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण की बात करती है। CCN शार्प न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।